नमस्कार दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम करते हैं रेलवे एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन। ये हमारा सेट 4 है सीरीज़ में। सेट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 5 जून से पेपर शुरू होने वाला है, तो आप लोग टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। और यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे कवर होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था। इनिशियली 1942 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी कैप्टन मोहन सिंह विद द सपोर्ट ऑफ जापानीज फोर्स। सुभाष चंद्र बोस ने इस लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म किया था प्रोमिनेंट फोर्स फाइटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। 2007 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड ओएस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विकसित किया था? गूगल कॉर्पोरेशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जिसने लंदन में जनरल डायर की हत्या की थी, उनका नाम है दोस्तों सरदार उधम सिंह। इन्होंने लंदन में जाकर बदला लिया था जलियांवाला बाग का जनरल डायर को मारकर। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव को। कपिल देव बेसिकली इनका जो एग्रेसिव और डायनेमिक स्टाइल था क्रिकेट का, स्टेट ऑफ हरियाणा के थे। इनको हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया जीती थी 1983 में, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम को लीड किया था। नेक्स्ट वन इज, विश्व में किस फसल के अंतर्गत भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इंडिया का जो लार्जेस्ट एरिया है वो वीट और राइस इन्हीं के अंतर्गत आता है। स्पेशली लार्ज एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। तो ये सिंगल इंडिया का क्रॉप है जो कि लार्जेस्ट एरिया कवर करता है। वीट के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। वाहनों में पश्च दृश्य विंग दर्पण के रूप में किस दर्पण को उसके व्यापक दृश्य क्षेत्र से पसंद किया जाता है? कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स इसका मिरर है, इसी वजह से रियर व्यू व्हीकल का जो है कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर देता है वाइडर व्यू ऑफ, जो फील्ड का वाइडर व्यू देगा कंपेयर टू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर अगर आपका नॉर्मल देता है तो ये जो कॉन्वेक्स हो जाएगा ये बहुत ही हाइयर व्यू देता है, वाइडर देता है। ये फॉर्म करता है स्मॉल अपराइट और डिमिनिश इमेज ऑब्जेक्ट का, जिसको ड्राइवर को इजी होता है उनके पीछे देखने में जो भी चीज़ें आ रही हैं गाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से नहीं जुड़ा था? इनमें से इतने लोगों का नाम है, इसमें से क्रिकेट से नहीं जुड़े थे स्टैनिस्लास वावरिंका, बाकी सारे क्रिकेटर हैं। कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग है? सबसे बाहरी भाग है एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्किन इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट जर्म्स हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया। ये मोस्टली डेड सेल का बना होता है, केराटिनिजाइड सेल, और सरफेस पे शेडिंग और रिन्यूइंग करता है। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है एंथोसाइनिन की वजह से। जो ब्लू, वायलेट और रेड फ्लोनोइड पिगमेंट होता है प्लांट में, ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सदैव ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को जानें तो ये ऑलवेज इंडोथर्मिक है, बिकॉज प्लांट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सनलाइट से और कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ग्लूकोज ऑक्सीजन में। केमिकल फार्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। केमिकल फार्मूला है 6CO2 + 6H2O, और लाइट एनर्जी जो होती है वो करती है C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन इज, प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका नाम है ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ये है सैम पित्रोदा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ऑटोबायोग्राफी है माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ऑथर है सैम पित्रोदा। और को ऑथर हैं डेविड चेनॉफ। ये बुक रिलीज हुई थी अक्टूबर 19, 2015 को। और इसमें बेसिकली
पित्रोदा का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी है। इनका कोलैबोरेशन है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और उनकी विजन फॉर कनेक्टिंग इंडिया थ्रू टेक्नोलॉजी। यक्षगान की बात की गई है। ये लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान संबंधित है कर्नाटक से। ट्रेडिशनल फोक डांस है। ड्रामा एसोसिएटेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटका का। ये कंबाइन करता है डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप एंड स्टेज टेक्निक को। स्टोरीज आर मेनली ड्रॉन फ्रॉम द रामायण, महाभारत और पुराण, इनसे लिया गया है। निम्नलिखित नेटवर्क टेक्नोलॉजी में टेपोलॉजी में जो टोपोलॉजी है किसकी संरक्षण गति सबसे अधिक है? लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसकी संरक्षण गति सबसे अधिक है। ये नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर, अदर डिवाइस विद इन स्मॉल जोग्राफिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल, यूनिवर्सिटी कैंपस, सब जगह। समुद्र में तेल रिसाव हटाने के लिए ऑयल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? ये विकसित की गई है टेरी के द्वारा। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसकी फाउंडेशन हुई थी 1974 में। ओरिजिनली टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिनेम किया गया था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। केंद्र सरकार ने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो भारत में जीव जंतु वर्गीकरण पर सर्वोच्च संस्था है। ये है दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किया था यूनियन गवर्नमेंट ने। कौन हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ने का कारण बन सकता है? ऑक्सीजन की कमी अगर रहेगी तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूट जाएगा। कौन इसमें से गैसों से संबंधित नहीं है? जूल्स लॉ। बाकी बॉयल्स, एवोगैड्रो और चार्ल्स लॉ ये सारे गैसेस से संबंधित है। जूल्स लॉ क्या है? जूल्स लॉ इज प्राइमरी रिलेटेड टू द हीटिंग ऑफ इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। अदर ऑप्शन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। ये तीनों जो है डायरेक्टली रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ गैस। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर की आधिकारिक पत्रिका है एडवांसेस इन स्पेस रिसर्च। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? कोल। सोलर विंड और ओशन वेव्स ये रिन्यूएबल सोर्स हैं बिकॉज दे आर नेचुरली रिप्लेनिस्ड। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है इंडोस्कोप। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक ध्वज फहराया था? मैडम कामा ने। फ्रीडम फाइटर थे ये सप्तऋषि के स्टटगार्ट में जर्मनी में 1907 में ध्वज फहराया था। मृगम ऋचिका ये मुख्यतः प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण बनती है। और दोस्तों जो बेंडिंग ऑफ लाइट रे होता है उसी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। जब डेंसर मीडियम से रेयरर में या फिर रेयरर से डेंसर में ये ट्रेवल करती है। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। इनका वाइटल रोल है। महात्मा गांधी का जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था 1930 में, इसमें सिग्निफिकेंट रोल अदा किए थे। मूवमेंट तमिलनाडु में इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने वेद रायनाम सॉल्ट मार्च जो कि मिरर गांधी का डांडी मार्च है गुजरात में। मनुष्यों के लिए एलर्जी स्क्रीनिंग रक्त परीक्षण में हीमोग्लोबिन A1C ये शामिल नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? पहले तो हम जानते हैं सहायक नदी है कौन सी। यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी और सोन है। अभी इनमें से कौन सा नहीं है? महानदी। ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। बेसिकली महानदी ये फ्लो होती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में इंडिपेंडेंटली। अगला है हमारा विंडोज़ कीबोर्ड में ESC कुजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके की विंडो में कन्फर्म या एसेट एक्शन करने के लिए कोई भी कन्फर्म करना है या एक्सेप्ट करना इसके लिए नहीं किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है कैंसिल ए डायलॉग बॉक्स और मेनू एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। कोई भी अगर डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना हो तो
उसके लिए किया जाता है स्केप, मतलब भागना। कृष्णानंतम कृष्णट्टम ये किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? केरल। कृष्णट्टम एक फेमस डांस केरला के हैं। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। नेक्स्ट वन इज जैव आवर्धन या फिर जैव संचय, इसका कारण बायो मैग्निफिकेशन का बायो एक्यूमुलेशन का कारण है ऑर्गेनोक्लोरिन्स। DDT PCB डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है जिसका नाम है कुतुब मीनार। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके आदेश पर 1193 में शुरू हुआ था। किस बैंक ने भारत का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान लॉन्च किया? ICICI। थैंक यू सो मच। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।